डियर स्टूडेंट्स, सारिक के इस तीसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले दो क्लास लेक्चर में मैंने सारिकों का मान ज्ञात करना, एक्सरसाइज 4.1 का हल, सारिक के गुणधर्मों और एक्सरसाइज 4.2 के 1 से 8 तक के प्रश्नों का हल बताया था। आज एक्सरसाइज 4.2 के जो बाकी बचे प्रश्न हैं उनका हल बताऊंगा। इसे रिलैक्स कर देखें, बहुत आसान है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, इम्पॉर्टेंट तो है ही है, ये 8 मार्क्स में भी आ सकते हैं। और एक सलाह और डियर स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। अब हम लोग आगे के प्रश्नों को देखें। ओके, 8वें का फर्स्ट पार्ट पिछले लेक्चर में हो चुका था। 8वें का सेकेंड पार्ट देखिए। यहाँ जो इसके अवयव हैं सारिक के स्तंभों में 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। देखिए, बताया था किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में अगर 1 1 1 एलिमेंट्स हैं तो दो जगह जीरो बनाइए। ओके, इसका मतलब हम इस जगह और इस जगह जीरो बना लें। इस जगह जीरो बनाने के लिए 2 1 प्लेस पे अगर कहें तो इस जगह जीरो बनाने के लिए इस जगह R2 माइनस R1 कर दें। R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1। और इस जगह जीरो बनाने के लिए R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R1। आपको कहा था कि एक रो फिक्स रखिएगा, जैसे इसमें R1 को फिक्स रखा गया है। ओके, ये ध्यान देना है। तो जैसे ही हम R2 माइनस R1 करेंगे, देखिए 1 माइनस 1, यहाँ R1 का एलिमेंट 1 से 1 करेंगे, यहाँ 0। y माइनस एक्स, यहाँ देखिए वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये एलिमेंट्स आ गए। और 1 माइनस 1 करेंगे, यहाँ इस जगह 1 माइनस 1 करेंगे, 0। z माइनस एक्स का हो जाएगा, और यहाँ देखिए जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के अवयव आ गए। अगर हम प्रथम स्तंभ के सापेक्ष इसका विस्तार कर दें, प्रथम स्तंभ के सापेक्ष जैसे ही आप विस्तार करेंगे ये सेकंड ऑर्डर के सारिक में परिवर्तित हो जाएगी। देखिए, जो प्रथम स्तंभ है उसके सापेक्ष जैसे ही करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई में रहेगा, और इसकी पंक्ति और स्तंभ छोड़ देंगे तो ये आपका सारिक आ गया y माइनस एक्स, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जेड माइनस एक्स और जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों का फैक्टर कर लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले से। और जैसे ही फैक्टर करेंगे, पहली पंक्ति से y माइनस एक्स कॉमन हो गया और दूसरी पंक्ति से z माइनस एक्स कॉमन हो गया। फिर बचा क्या, अवयव 1 1 और x प्लस वाई और z प्लस एक्स। तुरंत विस्तार कर दीजिए, z प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई, जैसे माइनस करेंगे तो एक्स एक्स कट गया, z माइनस वाई आ गया। यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए, यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और प्रूफ हमारा राइट हैंड साइड में आ गया, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। इस तरह से RHS मिल गया। ओके, तो अब एक चीज़ और ध्यान रखिए कि इस क्वेश्चन को अगर इस तरह से दिया जाए, इस क्वेश्चन को ऐसे भी दिया जा सकता है। कैसे, स्तंभों में लिख दिया जाए 1 1 1 एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ऐसे भी दिया जा सकता है। ओके, तब हम इस जगह और इस जगह जीरो बना के शुरुआत करेंगे और प्रथम पंक्ति के सापेक्ष विस्तार कर देंगे। इस जगह जीरो बनाने के लिए तब आप करेंगे C2 इज इक्वल टू C2 माइनस C1 और C3 इज इक्वल टू करेंगे C3 माइनस C1। ओके, और उसी तरह से तब प्रथम पंक्ति के सापेक्ष विस्तार कर देंगे। इसी तरह का काम करेंगे, प्रूफ आ जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है, पंक्तियों में 1 1 1 दे दें या स्तंभों में 1 1 1 दे दें, प्रूफ हो जाएगा। ओके, अब हम अगले क्वेश्चन को देखें। क्या दिया है 8 का थर्ड पार्ट। इसके इस स्तंभों के जो अवयव हैं वो है ए बी सी। ओके, और बी सी ए और सी ए बी पंक्तियों के अनुसार। ओके, प्रूफ करना है 3ABC माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। ये ऐसा प्रश्न है जो सीधे सीधे विस्तार के द्वारा आ जाएगा। ओके, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष या प्रथम स्तंभ के सापेक्ष किसी भी स्तंभ या किसी भी पंक्ति के सापेक्ष विस्तार कर दीजिए। इसमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही अगर हम पंक्ति या स्तंभ की संक्रिया इस पर करेंगे ये क्वेश्चन और उलझेगा और बड़ा होगा। इसलिए इसे सीधे सीधे आप क्या करिए, विस्तार कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पे हमने प्रथम पंक्ति के सापेक्ष इसका विस्तार कर दिया है। देख लीजिए, a इंटू जब किया है तो इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़ के ये लिख दिया है AB माइनस ए स्क्वायर। और जब हमने दूसरा लिया है कौन सा, माइनस बी, जानते हैं इसका स्थान क्या होता है, माइनस बी लेंगे तो इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो b का गुणा b में बी स्क्वायर माइनस AC। ओके, और उसके बाद तीसरा जो एलिमेंट्स है आप देख सकते हैं, जब C से करेंगे तो इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे AB माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। हल करेंगे तुरंत प्रूफ आ जाएगा।
ओके, तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, इसे कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे विस्तार कर देना है। ओके, अगला इसका फोर्थ पार्ट एट्थ का देखिए। एट्थ के सारे पार्ट क्या कहिए इसकी बात की, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेसिकली एट्थ के सारे पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ओके, अब देखिए पंक्तियों के अनुसार जो इस साड़ी के अवयव दिए हुए हैं वो हैं ए सी, ए प्लस सी, ए प्लस बी, बी ए, फिर बी, बी प्लस सी और सी। ओके, प्रूफ क्या करना है, 4ABC। ओके, तो यहाँ पे क्या देखिए क्या करना है इसमें कि अगर हम R1 के लिए R1 में से R2 और R3 दोनों को माइनस कर दें तो देखिए यहाँ से सिंपल एलिमेंट्स -2 भी आ जाएगा। C में से इन दोनों का अगर माइनस करें तो -2 भी आ जाएगा, और A प्लस सी में जब इन दोनों को करेंगे तो इस जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, तो एक पहला प्रक्रम किया। उसके बाद आप ध्यान दीजिए कि प्रथम से पहले तो यहाँ पे 0 बना लीजिए। 0 कैसे बना कि इस अवयव पे ध्यान दीजिए क्या किया गया है, C1 के लिए C1 माइनस C2 माइनस C3 कर दीजिए। ओके, C1 के लिए देख लीजिए, इसमें से इसको अगर माइनस करें आप, C1 में से C2 को आप माइनस करें, देखिए C1 में से C2 को माइनस कर दीजिए, राइट, और साथ में C3 को भी, कि इस जगह भी 0 बन जाएगा। ये 0 से तो कोई असर नहीं पड़ेगा, तो C1 इज इक्वल टू C1 माइनस C2 माइनस C3, मतलब C1 में से C2 और C3 दोनों को घटा दीजिए, तो इस जगह 0 बन जाएगा, इस जगह भी 0 बन जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि प्रथम स्तंभ के सापेक्ष विस्तार करते ही -2c के साथ हमने किया तो -2c का स्तंभ और पंक्ति छोड़ दिया, सिर्फ ये बचे। आप देखिए, ओके, -2c से, सॉरी, जब -2c से विस्तार करेंगे तो -2c का स्तंभ और पंक्ति छोड़ेंगे तो ये बच गया, -2b 0 और a b, और जैसे ही हम देखिए -2ab, देखिए यहाँ इंटू -0 जैसे करेंगे तो -2ab आएगा, मल्टीप्लाई कर दिया, 4ABC आ गया। ओके, तो रास्ते तो कई निकल आते हैं, सिंपल देखिए, वॉच करिए एलिमेंट्स को, कैसे हम रिजल्ट्स को ले आ लें। ओके, तो इसका डिफरेंट वे भी आप थिंक करके कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, बस ये है कि ज़्यादा स्टेप, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए। ओके, ये नहीं ज़रूरी है कि जो स्टेप्स मैंने ये फॉलो किया है वही आप करें, आप रिजल्ट के अनुसार अदर वे भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट देखा जाए, कौन सा पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है। देखिए फिफ्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, फिफ्थ पार्ट के जो पंक्तियों के अनुसार अवयव हैं ए बी सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी हैं। राइट हैंड साइड में प्रूफ करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC। ओके, अब इसमें राइट हैंड साइड का प्रूफ पे ज़रा गौर करिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC। आप जानते हैं इसका एक फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू अदर ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ओके, ये है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको ए प्लस बी प्लस सी मिल जाए, राइट, तो बाद में ये अवयव लाने होते हैं। क्लियर हो गया, जो राइट हैंड साइड है वो वास्तव में ये है जो मैंने लिखा है। तो इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी लाने के लिए आप सीधे सीधे क्या करिए, C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके, तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, ध्यान देना। और इन जब C1 C2 करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी के साथ डबल आ जाएगा। तो राइट हैंड साइड का ध्यान रखते हुए हम इसमें प्रोसीड करते हैं। तो जैसे ही हमने C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 किया, तो इस जगह C1 की जगह ए प्लस बी प्लस सी, इस जगह जैसे किया 0, और इस जगह क्या आ गया 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी आ गया। तो हमें क्या फ़ायदा मिला, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन हो गया, कॉमन ले लिया गया, राइट। उसके बाद ध्यान दीजिए कि जो नए अवयव आए हैं, क्या आया है 1 0 2। अब 2 पे 0 बना लीजिए, कैसे, R1 का दोगुना घटा दीजिए, इसका मतलब R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 2R1 करने पे इस जगह भी 0 बन जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि प्रथम स्तंभ के सापेक्ष जैसे विस्तार करेंगे सेकंड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट मिल जाएगा, द्वितीय कोट का सारणिक मिल जाएगा, विस्तार कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। ओके, तो अब क्या करना अगले स्टेप पे, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 2R1 कर लेना है, राइट। तो तुरंत हम लोग रिजल्ट पा जाएंगे। देखिए क्या किया गया, जैसे ही हम R3 के लिए R3 माइनस 2R1 किए हैं, देखिए यहाँ से
इस जगह भी 0 बन गया। इस जगह क्या आ गया, c प्लस ए माइनस 2b, इस जगह क्या आ गया, a प्लस बी माइनस 2c। अब जैसे ही प्रथम स्तंभ के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो 1 इंटू इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो देखिए ये बच गया, राइट। और 2 से तो 0 है, जरूरत नहीं पड़ती है विस्तार दिखाने की। तो b माइनस सी, सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस 2b और a प्लस बी माइनस 2c आ गया, राइट। और इसको सिंपल कर लीजिए, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन जब करेंगे तो आपके ज़्यादा अवयव आएंगे, मल्टीप्लाई में बड़ा हो जाएगा। तो प्रयास करिए कि छोटा कर लें। तो अब हमने इसमें क्या किया है कि देख लीजिए यहाँ पे, अगली बार क्या किया है कि R2 इज इक्वल टू, इस स्टेप के बाद R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 2R1 कर दिया, राइट। तो R2 में से R2 प्लस 2R2 कर दिया। तो देख लीजिए यहाँ a माइनस सी आ जाएगा, यहाँ b माइनस ए आ जाएगा। इससे क्या हुआ, अब छोटे अवयव आ गए। तो यहाँ भी आप मल्टीप्लाई कर सकते थे, यहाँ भी मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई करके माइनस ए करते तो भी वही रिजल्ट आता। लेकिन जैसे हम R2 इज इक्वल टू R2 प्लस 2R1 कर लिए तो थोड़ा सा और सिंपल अवयव आ गए, माइनस 2b और ये कट गया, ठीक। तो a माइनस सी और b माइनस ए बचा। अब मल्टीप्लाई में थोड़े कम अवयव आएंगे, तो b माइनस सी का मल्टीप्लाई b माइनस ए से और a माइनस सी का मल्टीप्लाई c माइनस ए से करके माइनस कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। तो वो टर्म आ गया जो फॉर्मूले का मैंने बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब इन सब का मल्टीप्लाई क्या होता है, ये फॉर्मूला है किसका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का। ओके, गुणनखंड था, ये बताया गया होगा, 8th में पढ़े होंगे आप लोग, ठीक। तो तुरंत राइट हैंड साइड आ गया। ओके, तो जो प्रूफ है राइट हैंड साइड का उसका ध्यान रखते हुए इसमें स्टेप प्रोसीड किया जाता है। ओके, अब 9th क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। ओके, स्तंभों के अनुसार देखिए क्या दिया है, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई। इसको बिल्कुल मैंने अलग तरीके से प्रोसीड किया है। कैसे, क्या किया है, पहले R1 को x से मल्टीप्लाई कर दिया है। क्या फ़ायदा देख के हमने किया है, देखिए क्या है, मेरे दिमाग में क्या बात आई। अगर हम इसको किसको R1 को x से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ एक्स वाई जेड आ जाएगा। इसको y से मल्टीप्लाई कर दें पूरे पंक्ति को तो यहाँ एक्स वाई जेड यहाँ भी आ जाएगा। और यहाँ अगर हम z से मल्टीप्लाई करें तो एक्स वाई जेड यहाँ भी आ जाएगा। एक्स वाई जेड कॉमन हो जाएगा बाहर, तो इस जगह पे 1 1 1 आ जाएगा। नीचे के दो अवयवों की जगह 0 बना लेंगे, विस्तार कर देंगे, इस तरह से हमारा प्रूफ आ जाएगा। ये दिमाग में आइडिया काम किया। ओके, कोई हो सकता है अन्य तरीके से इसको प्रोसीड करे, लेकिन मेरे दिमाग में क्या आया कि हमने फर्स्ट रो को x से मल्टीप्लाई, सेकेंड रो को y से मल्टीप्लाई और थर्ड रो को z से मल्टीप्लाई, जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसे ही डिवाइड कर लेते हैं। तो एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई भी और एक्स वाई जेड से डिवाइड भी कर देंगे। तो डिवाइड कर देंगे और अंदर मल्टीप्लाई ले लेंगे। ओके, तो ध्यान दीजिए, फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई किया था, x से, तो यहाँ डिवाइड देखिए कर दिया हमने, x से फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी कर दिया। सेकंड रो को y से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ डिवाइड भी कर दिया, क्योंकि डिवाइड मल्टीप्लाई दोनों करना होता है। थर्ड रो को z से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ z से डिवाइड कर दिया। अब क्या फ़ायदा हुआ कि इन जो मैंने गेस बताया था कि यहाँ एक्स वाई जेड आगे कॉमन कर लेंगे। तो जैसे एक्स वाई जेड कॉमन करेंगे थर्ड स्तंभ से, तीसरे स्तंभ से, तो एक्स वाई जेड जो पहले का था नीचे था और ऊपर कॉमन लिया है तो ये कैंसिल होके हट गया। क्या फ़ायदा क्या हुआ, हमें इन जगहों पे 1 बना गया, इन दो जगहों पे 0 बना लीजिए। कैसे बनेगा, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 और R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R1 से। ओके, क्लियर हो गया। तो इन जगहों पे देखिए हमने प्रोसीजर वही लगा दिया, तो इन दोनों जगहों पे क्या बन गया, 0, इन जगहों पे ये आ गया। अब तृतीय स्तंभ के सापेक्ष इसका विस्तार कर दें, मतलब 1 इंटू जब होगा तो इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो हमें ये सारिक मिल गई। देख लीजिए, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब। आपको तुरंत गैस होना चाहिए कि इन चारों जगहों पे फार्मूला लगेगा। शुरू के दोनों अवयवों पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बाद के दोनों अवयवों ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला यूज किया जाएगा। तो जैसे ही हमने फार्मूला यूज किया इसका ये आ गया फैक्टर वाई माइनस एक्स और वाई प्लस एक्स। इसकी जगह ये फार्मूला जानते हैं, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसकी जगह ये और यहाँ पे ये, दोनों जगहों पे हम चारों जगहों पे फार्मूला यूज कर लिया गया। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि प्रथम पंक्ति से y माइनस एक्स कॉमन हो गया और द्वितीय पंक्ति से z माइनस एक्स कॉमन हो गया, तो हमें ये सारणिक प्राप्त हो गई, राइट। अब इसके बाद क्या करिए, देख लीजिए यहाँ पे कि नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है कि R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 कर दीजिए और सिंपल हो जाएगा, कॉमन मिल जाएगा। क्या, z माइनस वाई भी कॉमन मिल जाएगा। हम यहाँ भी विस्तार कर सकते थे इसके ऊपर, लेकिन
हमने R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 किया, जिससे क्या बेनिफिट मिलेगा, नीचे Z माइनस वाई कॉमन हो जाएगा सेकेंड रो से। ओके, देखिए यहाँ पे जैसे ही हमने माइनस किया था R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1, तो यहाँ पे देखिए Z माइनस वाई टर्म को, यहाँ दो टर्म को फैक्टराइज कर लिया, यहाँ जेड एक्स कॉमन हो गया था, तो इन जो देखें दूसरी पंक्ति से जेड माइनस वाई भी कॉमन कर लिया। अब क्या फ़ायदा हुआ कि ये सारणिक मिल गया। यहाँ पे तुरंत विस्तार कर दीजिए, x प्लस वाई का गुणा इसमें माइनस इसका, तुरंत हमें सिंप्लीफाई करने के बाद एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे y माइनस एक्स से कॉमन ले लीजिए माइनस, यहाँ z माइनस वाई से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स मिल जाएगा। तो ये तो हमें पहले ही मिल चुका था, इसके सिंप्लीफिकेशन से एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स मिल गया, और वही हमारा क्या है, RHS है। ओके, तो गेस राइट हैंड साइड के अनुसार प्रोसीड करिए, कहीं कुछ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कितने आसान होंगे, आपको सिंपल सा गेस मिल जाएगा कि हम प्रूफ कैसे करें। ध्यान दीजिए, जो इसके पंक्तियों के अनुसार जो सारणी के अवयव दिए हुए हैं वो x प्लस 4, 2x और 2x, और वैसे ही पंक्तियों के अनुसार भी अवयव दिए हुए हैं। प्रूफ क्या करना है, 5x प्लस 4। आप गौर करिए कि यदि हम इस पंक्तियों के सभी अवयवों को जोड़ दें तो 5x प्लस 4 आएगा, या ऐसे स्तंभों के अनुसार जोड़ दें तो भी 5x प्लस 4 आएगा। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पंक्तियों के अनुसार कर रहे हैं, R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दे रहे हैं। मतलब इसके अवयवों को, पंक्तियों के अवयवों को जोड़ेंगे तो यहाँ 5x प्लस 4, इनको जोड़ेंगे तो 5x प्लस 4, इनको जोड़ेंगे तो 5x प्लस 4। इससे क्या फ़ायदा हुआ, प्रथम पंक्ति में 5x प्लस 4 कॉमन हो गया, क्या मिल गया, 1 1 1। और जैसे ही किसी पंक्ति या स्तंभ में 1 1 1 मिलते हैं तो हम दो जगह क्या करते हैं, 0 बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस जगह 0 बनाने के लिए C2 माइनस C1 कर देंगे, C2 इज इक्वल टू C2 माइनस C1, और इस जगह 0 बनाने के लिए C3 माइनस C1 कर देंगे, मतलब C3 के लिए C3 माइनस C1 कर देंगे। ओके, दो जगह जैसे 0 बनेगा ये सेकेंड ऑर्डर के सारणिक में परिवर्तित हो जाएगा। राइट, देख लीजिए अगले स्टेप में यही किया गया है, C2 इज इक्वल टू C2 माइनस C1, और देख लीजिए C3 इज इक्वल टू C3 माइनस C1, ये प्रोसेस कर दिया गया है। राइट, इन दो जगहों पे 0 बन गया, तो प्रथम पंक्ति के सापेक्ष जैसे ही विस्तार करेंगे तो 1 इंटू ये 4x 0 0 4 माइनस एक्स 0 और 0 4 माइनस एक्स आ गया। अब क्या रहा, इसका विस्तार कर दीजिए, इसका 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर यहाँ आ गया, और 5x प्लस 4 पहले था। इस तरह से हम लोगों का प्रूफ आ गया। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, 10th का सेकेंड पार्ट। ओके, क्या दिया हुआ है, पंक्तियों के अनुसार जो अवयव दिए हुए हैं y प्लस के, इसी तरह का बिल्कुल जो फर्स्ट पार्ट की उसी तरह का क्वेश्चन है ये, y प्लस के y, ओके, और y, इनको जोड़ें अगर इस तरह से, पंक्तियों के अनुसार जोड़ें या स्तंभों के अनुसार जोड़ें। आप ध्यान दीजिए, एक जो प्रूफ का 3y प्लस के आएगा, इसका मतलब यहाँ भी वही कर दिया कि इन पंक्तियों के R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 जोड़ें तो देख रहे हैं ना 3y प्लस के आ रहा है, इसको भी जोड़ें तो क्या आएगा 3y प्लस के, इनको भी जोड़ें तो क्या आएगा 3y प्लस के। तो इसका मतलब हम लोगों ने क्या किया प्रोसेस, R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 करते ही R1 की जगहों पे 3y प्लस के आ गया, कॉमन हो जाएगा तुरंत। फिर से वही हाल 1 1 1 मिला, इन दोनों जगहों पे 0 बनाने के लिए C2 इज इक्वल टू C2 माइनस C1 और C3 इज इक्वल टू C3 माइनस C1 कर लिया, इन दो जगहों पे 0 आ गया। प्रथम पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करने पर क्या बचेगा, अच्छी तरह जानते हैं, इस 1 के साथ 1 इंटू, तो इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़ते ही ये आ गया k0 0 के, मल्टीप्लाई कर दीजिए k में k का k स्क्वायर और g माइनस 0 मतलब k स्क्वायर, और हम लोगों का प्रूफ आ गया, k स्क्वायर इंटू 3y प्लस के RHS आ गया। तो सिंपल क्वेश्चन हैं कि इस तरह के क्वेश्चन तो बिल्कुल देख के आप जान सकते हैं कि हाँ कैसे करना है। ओके, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है, पंक्तियों के अनुसार दिया है अवयव a माइनस बी माइनस सी 2a 2a 2b b माइनस सी माइनस a 2b 2c और c माइनस a माइनस b। प्रूफ क्या लाना है, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब लाना है। राइट, ये है। तो सबसे पहले तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमको ये सोचना होगा कि कैसे हम पंक्तियों या स्तंभों से अवयवों को जोड़ें, जिससे जोड़ें घटाएं, या कैसे
पंक्तियों से या स्तंभों के अनुसार, तो हमें a प्लस बी प्लस सी मिल जाए। तो बड़ा सिंपल सा देखिए, अगर हम इन सभी अवयवों को जोड़ें तो आप गौर करिए a प्लस बी प्लस सी मिल रहा है। इन सब को जोड़ दें तो a प्लस बी प्लस सी मिल जा रहा है, इनको जोड़ें तो a प्लस बी प्लस सी मिल जा रहा है। इसका मतलब R1 इज इक्वल टू क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जैसे ही करेंगे तो R1 की जगह a प्लस बी प्लस सी आ गया। उसी तरह का a प्लस बी प्लस सी जैसे ही कॉमन लेंगे, इन अवयवों पे क्या आ गया, इन जगहों पे 1 1 1 आ गया। और 1 1 1 आने पे जानते हैं कि फिर से यहाँ पे और इस जगह 0 बनाने के लिए C2 इज इक्वल टू C2 माइनस C1 और C3 इज इक्वल टू C3 माइनस C1, ये किया गया है। 0 बन गए। 0 बनते ही प्रथम पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करने पर 1 के साथ केवल होगा, 0 तो 2 है। तो जैसे ही 1 इंटू करेंगे तो ये पंक्ति स्तंभ छोड़ने के बाद ये आ गया, राइट। और इसका आप देख रहे हैं कि माइनस कॉमन लेंगे तो ये भी a प्लस बी प्लस सी हो गया, माइनस कॉमन लेंगे तो ये भी a प्लस बी प्लस सी हो गया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 0। देख लीजिए यहाँ a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब कितना आसानी से आ गया, राइट। तो यही सब चीज़ें वॉच करनी होती हैं, क्वेश्चन देख के गौर करना होता है कि क्या हम स्टेप फॉलो करें जिससे हमें राइट हैंड साइड का एक टर्म या सभी टर्म आने का आए, राइट। यही किया जाता है। क्लियर हो गया। देखिए इसको गौर करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये क्वेश्चंस आप खुद कर सकते हैं इस तरह के नेचर के। ओके, अब है हम लोगों का 11th का सेकेंड पार्ट। देखिए क्या है इसमें प्रूफ में क्या दिया हुआ है, गौर करिए। पहले तो पंक्तियों के अनुसार इसके अवयव क्या दिए हैं, x प्लस वाई प्लस 2z, एक्स वाई जेड वाई प्लस जेड प्लस 2x, फिर y, यहाँ z x और z प्लस एक्स प्लस 2y। अगर आप ध्यान दें इसमें, तो अगर हम स्तंभों इनके अवयवों को जोड़ें, किनको, ऐसे ऐसे जोड़ें, ये प्रूफ में देखिए पहले क्या लाना है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। आप ध्यान दीजिए कि अगर हम स्तंभों के अवयवों को जोड़ें तो हर एक स्तंभ से यानी C1 C2 C3 के अवयवों को यदि हम प्लस करें, देखिए ये तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ रहा है, 2x 2y प्लस 2z आ रहा है। ऐसे देखिए इन स्तंभों के अवयवों को जोड़ें तो 2x प्लस 2y प्लस 2z आ रहा है, इनको भी जोड़ने पे 2x प्लस 2y प्लस 2z आ रहा है। इसका मतलब यहाँ क्या प्रोसीजर सिंपल बन रहा है, पंक्तियों में नहीं स्तंभों में बन रहा है क्या, C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके, तो देख लीजिए वही आया अवयव, C1 की जगह पे वही अवयव आए, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड हर जगह आ गया। कॉमन लेंगे तो आप जानते हैं 1 1 1 आ गया, ये 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लेते ही अब क्या करते हैं, जैसे ही 1 1 आए तो इस जगह पे और इस जगह क्या बनाना है, 0। मतलब R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 और R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R1 कर देना यहाँ पे, राइट। तो इन जगहों पे देखिए 0 बन जाएगा। ओके, जैसे ही माइनस करेंगे, माइनस करना तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आता है। ओके, तो जैसे ही R2 में से R1 के अवयवों को माइनस करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस किए जाते हैं। जैसे ही हम माइनस करेंगे तो हमें ये इस तरह की मैट्रिक्स मिल गई। देखिए ये मिल गई, इस तरह का मिल गया, दो जगहों पे 0 बन गया। तो प्रथम स्तंभ के सापेक्ष विस्तार करना है। प्रथम स्तंभ के सापेक्ष जैसे ही आप विस्तार करेंगे, 1 के सापेक्ष खोलेंगे तो 1 की पंक्ति ये बच गया, राइट। x प्लस वाई प्लस जेड 0 0 और x प्लस वाई प्लस जेड, और इसका जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यहाँ तो एक पावर पहले था, होल क्यूब हो गया, राइट हैंड साइड आ गया। तो इजी कंसेप्ट है, इसमें इजी थिंकिंग है, बहुत कुछ दिमाग में नहीं लेके के राइट हैंड साइड को भ्रमित होना है कि इसमें बहुत ज़्यादा स्टेप है, इस तरह का है। टिपिकल कुछ नहीं होता है, हाँ समय देना होता है। इसमें गणित सब्जेक्ट पे परफेक्ट होने के लिए आपको समय देना ही होगा। ये नहीं है कि अदर सिंपल सब्जेक्ट्स की तरह कि थोड़ा सा आधा घंटा 1 घंटे में काम चल जाएगा, नहीं। गणित में इंटरमीडिएट के हिसाब से मिनिमम 2 आवर्स पर डे, अगर आप एक दिन नहीं पढ़ते तो एवरेज बढ़ जाता है, तो 2.5 से 2 2.5 3 घंटे 3 घंटे तक समय देना चाहिए इसमें। ओके, तब जाके परफेक्टनेस आएगा। आधे घंटे 15 मिनट से कुछ नहीं होता है। ओके, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, सब आसान क्वेश्चंस हैं। 1 पंक्तियों के अनुसार जो अवयव दिए हैं, 1 एक्स एक्स स्क्वायर 1 एक्स एक्स स्क्वायर और 1। प्रूफ क्या लाना है, 1 माइनस एक्स क्यूब होल स्क्वायर। इस पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। इसमें अगर हम a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाएं तो आप जानते हैं क्या होता है,
एक तो 1 माइनस एक्स, राइट, किसका, हम 1 माइनस एक्स क्यूब का फॉर्मूला बता रहे हैं, 1 माइनस एक्स, और अगला कौन सा आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, याद है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, और नेक्स्ट ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वही हमने लगाया हुआ है, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से या तो हमें अवयव 1 माइनस एक्स मिले या 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिले तो हमारा वर्कआउट हो जाएगा। ओके, तो अब आप गौर करें कि ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवयव है वो अगर हम इन पंक्तियों के अवयवों को जोड़ें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल रहे हैं ये, इसका मतलब हम c1 इज इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3 कर दें। एक बात और, हमने क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड जैसे ही शुरू किया तो लेफ्ट हैंड साइड से प्रोसीजर शुरू कर दिया। आपको क्या करना है, जब पेपर में करिए तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिख लीजिए पूरा, तब आगे ये प्रोसीड करिए, राइट। एक लाइन बचाने के लिए मैंने ऐसा किया है, लेकिन आपको पेपर में क्या करना है, पहले आप ये लेफ्ट हैंड साइड लिखिए तब जाके ये प्रोसीजर करिए अगली लाइन में, राइट, ये ध्यान रखिएगा। चलिए इसको जोड़ लिया, तो अब कॉमन हो गया, क्या कॉमन हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, और फ़ायदा क्या मिला कि एक फ़ायदा और मिला कि इन जगहों पे 1 1 मिल गया। तो जैसे ही 1 1 मिलता है तो इन जगहों पे जीरो बनाने के लिए R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 और R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R1 किया जाता है, पीछे कई क्वेश्चनों में कर चुके हैं। उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, इन जगहों पे जीरो हो जाएगा, यहाँ 1 माइनस एक्स आ गया, यहाँ x माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आ गया, यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, राइट। फिर देखिए यहाँ से प्रथम स्तंभ के सापेक्ष जैसे ही आप इसका विस्तार करेंगे आपको क्या मिल गया, 1 माइनस एक्स, ये मिल जाएगा इतना, राइट, क्योंकि ये देखिए 1 इंटू, अब 1 माइनस एक्स, इसमें x कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस एक्स, यानी प्रथम पंक्ति से 1 माइनस एक्स कॉमन बन गया, और द्वितीय पंक्ति में भी देखिए x कॉमन ले ले, माइनस एक्स कॉमन ले तो 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स यहाँ से भी कॉमन बन गया। इसका मतलब क्या है कि 1 माइनस एक्स यहाँ से प्रथम पंक्ति से, 1 माइनस एक्स द्वितीय पंक्ति से, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, ओके, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर पहले से चला आ रहा है, ओके, ये पहले से चला आ रहा है। अब जैसे ही कॉमन लिया तो हमें अवयव क्या मिल गए, 1 एक्स माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, विस्तार कर दीजिए 1 प्लस एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो आप समझ गए होंगे कि एक 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स क्यूब हो गया, और ये 1 प्लस एक्स मतलब देख लीजिए हमने लिख दिया 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया, तो अंदर किसका फॉर्मूला बन गया 1 माइनस एक्स क्यूब और बाहर होल स्क्वायर है। इस तरह से हम लोगों ने RHS ऑब्टेन कर लिया, राइट। तो देख लीजिए शुरू से सिंपल गेस चल रहा है, ये पहले c1 इज इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3 करते ही 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, प्रथम स्तंभों के अवयवों में कॉमन लिया, 1 1 आते ही तुरंत दो जगह जीरो बनाते हैं R2 R3 के प्लेस पे, राइट, और जैसे ही जीरो बन गया विस्तार कर दीजिए, कॉमन फैक्टर जो भी होता है करके सिंप्लीफाई कर दीजिए, रिजल्ट आ जाता है, राइट। तो सो सिंपल, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चंस में। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन देखा जाए क्या दिया हुआ है, इसमें भी हम गेस बताएंगे शुरुआत का। देखिए क्या है, पंक्तियों के अनुसार अवयव हैं 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab और माइनस 2b, 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a और 2b माइनस 2a और 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दिया, इज इक्वल टू प्रूफ करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहला काम आपको ये देखना है कि हम कैसे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्राप्त कर रहे हैं, ओके, कैसे करें, तो ध्यान देना है। देखिए यहाँ से अगर हम क्या करें, गौर करिए यहाँ पे, अगर हम क्या करें कि R3 के अवयव में b का मल्टीप्लाई कर दें तो 2b स्क्वायर हो जाएगा, और उसको R1 के अवयव के साथ जोड़ दें, फिर समझिए क्या केस है, हमें लाना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये अवयव देखिए, इसमें अगर हम b का मल्टीप्लाई कर दें तो 2b स्क्वायर हो जाएगा, और इसको ले आके R1 के साथ जोड़ दें तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा, राइट। देखिए वही किया गया है, R1 इज इक्वल टू R1 प्लस बी R3 में b का मल्टीप्लाई करके जोड़ रहे हैं, सबके साथ यही करेंगे, ओके। तो देखिए यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, समझा चुके हैं, और 2ab में जब इसमें b का मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो जीरो हो जाएगा क्योंकि प्लस 2ab और माइनस 2ab, और वही काम यहाँ करेंगे, माइनस 2b के साथ इसमें b का मल्टीप्लाई ले आके जोड़ेंगे, तो ये अवयव हमने यहाँ पे लिख दिया है, राइट। और इसमें भी आप देखें जैसे सिंप्लीफाई करके माइनस b कॉमन करेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी आ जाएगा, मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है, आप इसको सिंप्लीफाई करके माइनस बी कॉमन लीजिएगा तो यहाँ का ये जो अवयव है वो माइनस बी के साथ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, राइट।
तो प्रथम पंक्ति से क्या कॉमन हो गया, 1 + a² + b² कॉमन हो गया। क्लियर हो गया। अब जो अवयव बचे हैं उस पर गौर करिए। अब इस जगह R2 के लिए काम करेंगे, राइट। गौर करिए यहाँ पे कि अगर हम इसमें a का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, -2a²। और -2a² को अगर इसके साथ माइनस करें, राइट, देखिए तो वो प्लस बन जाएगा ना। इसमें से जब -2a² माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2a² प्लस का, और 2a² में जब a² माइनस का सॉल्व करेंगे तो 1 + a² + b² आ जाएगा। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? दोबारा समझिए। इसमें a का मल्टीप्लाई करें R3 में, राइट, और इसके साथ लेके माइनस करें तो ये जो -2a² बना रहेगा वो प्लस हो जाएगा। तो इसके साथ जब +2a² जोड़ेंगे तो 1 + a² + b² आ जाएगा। यही काम यहाँ किया गया है। R2 के लिए क्या किया गया, R2 - a R3, राइट। तो R1 वैसे ही रहेगा 1 0 - b। यहाँ पे देखिए जब घटाएंगे 2ab में -2ab तो 0 हो जाएगा। यहाँ इस जगह 1 + a² + b² उसी तरह आ गया। और वही हाल यहाँ पे कि 2a में से इसमें किसका मल्टीप्लाई करके, -a का जब जोड़ेंगे तो देखिए ये अभी मैंने लिख दिया a + a³ + ab, a कॉमन लेके 1 + a² + b², यहाँ भी आ रहा है a कॉमन लेके। तो अब द्वितीय पंक्ति से 1 + a² + b² कॉमन हो गया, तो ये पहले से एक पावर था, एक पावर कॉमन का हो गया, होल स्क्वायर हो गया। अब जो अवयव बचे हुए हैं वो 1 0 - b 0 1 a और 2b -2a और 1 - a² - b²। इसका प्रथम पंक्ति के सापेक्ष विस्तार कर दीजिए सिंपली। तो 1 इंटू जब करेंगे तो इसकी पंक्ति स्तंभ ये इसके अवयव गुणा कर लीजिएगा, और जब -b से खोलेंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा 0 - 2b। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1 + a² + b² यहाँ से भी आ जाएगा, होल क्यूब बन जाएगा। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, प्रूव कर लिया, इसका राइट हैंड साइड ऑब्टेन कर लिया। ओके, तो इसको प्रैक्टिस भी करना होगा कॉपी पे। ओके, अपने आप भी सॉल्व करके देखना होगा, जहाँ स्टेप को मिस करिए वहाँ दोबारा देख लीजिए, यहाँ वीडियो देख लीजिए, या इस वीडियो से जो नोट्स बना रखा है उसमें देख लीजिए, जैसे आप करें। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कौन सा है क्वेश्चन हम लोगों का, 14 क्वेश्चन। ओके, देखिए क्या दिया हुआ है, सिंपल गेस लेके चलिए। क्या दिया है, a² + 1 स्तंभ पंक्तियों के अनुसार ab और ac, ab b² + 1 bc, ac और bc और c² + 1। ओके, इसको भी हम एक बड़े सिंपल तरीके से करने का क्या करेंगे, देखिए ये क्या है। इसको इसलिए हमने क्या किया कि a से इसमें कॉमन बनाने के लिए ऐसा कुछ किया जाता है कि जिससे कि कॉमन आ जाए और हमें 1 a² b² c² के टर्म प्राप्त हो जाए, इसलिए ऐसा किया गया है। इसमें क्या किया, दोबारा देखिए। पहले तो हमने क्या किया, प्रथम पंक्ति में a का मल्टीप्लाई कर दिया, द्वितीय पंक्ति में b का मल्टीप्लाई किया, और तृतीय पंक्ति बिल्कुल अलग मेथड मैंने अपनाया हुआ है, ध्यान रखिएगा। प्रथम पंक्ति में a का मल्टीप्लाई किया, द्वितीय पंक्ति में b का मल्टीप्लाई किया, और तृतीय पंक्ति में c का मल्टीप्लाई किया। ओके, और जब a b c से मल्टीप्लाई डिवाइड किए हैं, मल्टीप्लाई किया तो यहाँ डिवाइड कर दिया, राइट। अब ऐसा क्या फ़ायदा हुआ, देखिए पंक्तियों में मल्टीप्लाई किया, अब स्तंभों से कॉमन ले लीजिए। पंक्तियों में भी c का मल्टीप्लाई किया, a का प्रथम पंक्ति में, b का द्वितीय पंक्ति में, और c का तृतीय पंक्ति में। ओके, लेकिन अब ऐसा करने से क्या हुआ कि प्रथम स्तंभ से a कॉमन लीजिए, तो देखिए यहाँ क्या बच जाएगा, 1 + a²। अरे 1 बाद में बचेगा, आगे पीछे लिख सकते हैं। द्वितीय से देखिए b कॉमन लेंगे, यानी कि इससे हमने क्या कॉमन लिया है, इसमें जो हमने मल्टीप्लाई किया है, सॉरी एक चीज़ देखिए, दोबारा देखिए गौर से। पहले हमने क्या किया है कि स्तंभों के अनुसार मल्टीप्लाई किया है, राइट। स्तंभ में प्रथम स्तंभ में a का मल्टीप्लाई किया है, द्वितीय स्तंभ में b का मल्टीप्लाई किया है, और तृतीय स्तंभ में c का मल्टीप्लाई किया है पहले स्टेप पे। ओके, तो a से b से c से मल्टीप्लाई हुआ है प्रथम द्वितीय तृतीय स्तंभ में, तो a b c वही डिवाइड हो गया। अब पंक्तियों से कॉमन लीजिए, ध्यान रखिएगा, पहले स्तंभ में मल्टीप्लाई और फिर पंक्तियों से कॉमन लीजिए। तो पंक्तियों से जब कॉमन लेंगे तो इसे a कॉमन लेंगे तो 1 + a², यहाँ से a कॉमन लेंगे तो b², यहाँ से a कॉमन लेंगे तो c²। वही काम यहाँ से b कॉमन लेंगे तो a², b कॉमन लेंगे 1 + b², और b कॉमन लेंगे तो c²। यहाँ से c कॉमन लेंगे a², c कॉमन लेंगे b², c कॉमन लेंगे 1 + c²। अब कुछ नहीं रहा। अब इनको अगर जोड़ दें, देखिए इन किन अवयवों को, इनको ये स्तंभों के अवयवों को, तो हमें ये प्रूफ का राइट हैंड साइड का पार्ट मिलने लगेगा।
1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट। स्तंभों के अवयवों को जोड़ना है, मतलब C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दिया गया, राइट। तो क्या हो गया, प्रथम स्तंभ के लिए किया है C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तो C1 की जगह देख लीजिए आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉमन ले लेंगे तो 1 1 1 आ गया, राइट। और 1 आ जाए तो इन दो जगहों पे 0, कैसे, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 और R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R1 कर लिया। तो इन दो जगहों पे 0 आते ही क्या करते हैं, प्रथम स्तंभ के सापेक्ष स्तंभ में 0 बनाए नीचे, तो स्तंभ प्रथम स्तंभ के सापेक्ष विस्तार करिए, तो इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़िए, तो देखिए इतना आ गया सिर्फ 1 0 0 1, जिसकी वैल्यू 1 आएगी, 1 माइनस 1 1, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेम वही 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में पहले क्या किया गया था कि प्रथम स्तंभ में किसका मल्टीप्लाई किए थे, ध्यान दिया, ए का, द्वितीय स्तंभ में बी का शुरू में, और तृतीय स्तंभ में सी का, तो ए बी सी से डिवाइड भी कर लेंगे, और फिर पंक्तियों से ए बी सी कॉमन लिया था, तो उस तरह के टर्म आ गए थे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वाले। तो C1 के लिए C1 प्लस C2 प्लस C3 जैसे ही ऐड किया तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हर एक स्तंभ के अवयव बन गए, प्रथम स्तंभ में कॉमन ले लिया, और बाकी तो जानते हैं कि 1 1 1 आने पे दो जगह 0, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1 करते ही दो जगह 0 होने पे प्रथम स्तंभ के सापेक्ष विस्तार करने पे हम लोगों का प्रूफ आ गया। ओके, अब हम लोग 15 क्वेश्चन देखें, ओके, जो कि लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज जो 4.2 की, ये लास्ट क्वेश्चन है, बल्कि 16 है, वो ऑब्जेक्टिव है, बट लास्ट पेज पे हम लोग हैं कि यदि ए एक 3 कोटि का आव्यूह है, ध्यान रखिएगा आव्यूह है 3 कोट 3 का, उसमें के का मल्टीप्लाई करके उसका सारणिक मान निकाला जाए तो किसके बराबर आ जाएगा, तो ये के क्यूब डिटर्मिनेंट ए आएगा, इसको हमने सिद्ध भी किया है कि ए ले लिया गया सारणिक, के का जब सारणिक में मल्टीप्लाई होता है तो हर एक अवयव में मल्टीप्लाई हो जाता है, राइट। और जैसे इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो जैसे ये सारणिक बन गया तो हम प्रत्येक पंक्ति या प्रत्येक स्तंभ से कॉमन ले सकते हैं, तो प्रथम पंक्ति से कॉमन लेंगे तो के आएगा, द्वितीय से कॉमन लेंगे तो के एक और आ गया, तृतीय से कॉमन लेंगे तो के क्यूब हो जाएगा, और जो बचा वो इस अवयव का क्या है, सारणिक मान है, डिटर्मिनेंट ये है। तो इस तरह से अगर 3 × 3 की सारणिक का अगर हम के का मल्टीप्लाई करके सारणिक निकालें तो के क्यूब सारणिक ए के बराबर होगा। अगर ये 4 × 4 का होता तो यहाँ के पावर 4 आता, अगर 5 × 5 का आव्यूह होता तो यहाँ के पावर 5 आता, n कोटि का अगर आव्यूह होता n गुणे n का तो यहाँ के पावर n आता, ये ध्यान रखिएगा, राइट। ओके, जितने कोटि का आव्यूह होता है उतनी ही पावर वहाँ पे आता है। ओके, अब लास्ट में ये ऑब्जेक्टिव चूज करना है जो कि 16 क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, राइट। सारणिक एक वर्ग आव्यूह, कतई नहीं, वर्ग आव्यूह नहीं होता है सारणिक, ओके, सारणिक और आव्यूह में अंतर होता है, ओके। उसके बाद देखिए बी, सारणिक एक आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है, सारणिक तो संख्या होती है लेकिन आव्यूह से नहीं संबंधित होती है, आव्यूह की कोई भी कितनी भी पंक्तियां स्तंभ समान नहीं होते हैं, अगर आव्यूह की बात कर रहे हैं तो स्तंभ पंक्ति समान नहीं होते हैं, राइट। लेकिन तीसरा गौर करिए, सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है, ये सही है, क्योंकि वर्ग आव्यूह का सारणिक अगर निकालें तो वर्ग आव्यूह में पंक्तियां स्तंभ समान होते हैं और सारणिक में भी यही होता है, राइट। तो इससे संबद्ध एक संख्या है, तो सारणिक याद रखिएगा एक वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक संख्या होती है, सारणिक वास्तव में एक संख्या होती है क्योंकि उसका मान एक संख्या आती है, कोई वैल्यू आती है, इसलिए ओके। तो ये सी पार्ट सही है, ध्यान रखिएगा कि सारणिक एक वर्ग आव्यूह नहीं है, सारणिक एक आव्यूह से संबद्ध संख्या भी नहीं है, एक आव्यूह नहीं बल्कि वर्ग आव्यूह से संबद्ध संख्या होती है, एक वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक संख्या होती है। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। थोड़ा सा दोबारा भी इसको आप देखिए, गौर से समझने का प्रयास करिए, सिंपल क्वेश्चंस हैं, इसको प्रैक्टिस में रखिए, कर सकते हैं। ओके, तो अब आज की क्लास में इतना ही, अब अगले क्लास में हम अगली एक्सरसाइज का सोल्यूशन बताएंगे और उसके कंसेप्ट बताएंगे, और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, इससे हमें और ज़्यादा मनोबल मिलता है आपके लिए और बेहतर करने का। वैसे भी हम आपके लिए प्रयास करते हैं कि अच्छा से अच्छा करें। ओके, लाइक भी करिए और अपने दोस्तों से शेयर भी करिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाय।